श्री तुलसीदास जी महाराज श्री भरत जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि उनके नियम और व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे श्री भरत जी के चरणों की मैं वंदना करता हूं। श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करता हूं, जो खलों के वन के लिए अग्नि के समान ज्ञान के स्वरूप, जिनके हृदय में श्री राम धनुष बाण धारण करके विश्राम करते हैं। भगवान विश्राम करते हैं श्री हनुमान जी के हृदय में। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी विश्राम नहीं करते। समुद्र के कहने से मैनाक पर्वत आया, हनुमान जी ने उसका स्पर्श किया। हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम। हनुमान जी बोले मैं रुकूंगा नहीं। क्यों? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। राम जी का कार्य किए बिना मुझे कहां विश्राम। आहा, श्री हनुमान जी को विश्राम करने का स्वभाव नहीं है। श्री हनुमान जी विश्राम नहीं करते, इसलिए उनके हृदय में राम जी विश्राम करते हैं। जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। क्योंकि राम काज के लिए श्री हनुमान जी लगे हैं। मैनाक पर्वत ने आतिथ्य श्री हनुमान जी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा विश्राम करो। और मैनाक पर्वत साधारण पर्वत नहीं है, सोने का पहाड़। आप विचार करो, सोने का पर्वत किसी का स्वागत करे। और श्री हनुमान जी कहें मोहि कहां विश्राम। दूसरा कोई होता तो यही कहता कि अब तो यहीं विश्राम। सोने का पहाड़ मिल गया, अब क्या किसी से काम। धन साधन है, साध्य नहीं। मोटर की महिमा है, मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन मोटर मंजिल नहीं है। धन की महिमा है, लेकिन धन साध्य नहीं है। धन का उपयोग करें। और भगवान जिन्हें धन देते हैं वे बड़भागी हैं। और मुझे लगता है कि धन ही नहीं देते हैं, स्वयं लक्ष्मी माता उन्हें गोद में उठा लेती हैं। धन को लक्ष्मी माता का स्वरूप मानकर माता की गोद में खेलें। लेकिन यह धन पाने के लिए ही जन्म नहीं हुआ है। इस जीवन का उद्देश्य कुछ और भी है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जीवन का उद्देश्य धन नहीं, शांति है। श्री हनुमान जी शांति की खोज में जा रहे हैं। श्री सीता जी की खोज शांति की खोज है। पर धन को छोड़ते हुए नहीं जा रहे हैं, धन को छूते हुए जा रहे हैं, पर धन पर रुक नहीं रहे हैं। धन को छूना बुरा नहीं है, सोने को छूना बुरा नहीं है, सोने पे सोना बुरा है। याद बनी रहे अपने जन्म की, हमारा जन्म किस लिए, हमारा जीवन किस लिए,
और उस शाश्वत शांति की यात्रा में हनुमान जी जा रहे हैं, और सोने का पहाड़ भी स्वागत क्यों ना करे, तो भी श्री हनुमान जी कहते हैं, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। मेरा विश्राम नहीं। आप यही दृश्य देखेंगे श्री भरत जी के चरित्र में। हनुमान जी का स्वर्ण पर्वत ने स्वागत किया और हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रणाम कर लिया और कहा कि विश्राम नहीं करूंगा। श्री भरत तीर्थराज प्रयाग में पधारे, और प्रयाग में आकर उन्होंने जब गंगा जी जमुना जी का मिलन देखा, देखत श्यामल धवल हलो रे, देखत श्यामल हलो रे, देखत श्यामल पुलक शरीर भरत कर जोड़े श्यामल हलो देखत श्यामल धवल लोरे, श्यामल धवल श्यामल धवल श्याम और धवल धाराएं मिल रही हैं, और श्री भरत जी को लगता है श्री सीताराम जी। यह दृष्टि, वे दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। यमुना जी की श्याम धारा राम जी का स्मरण कराती है, और गंगा जी की धवल धारा श्री सीता जी का दर्शन कराती है। एक ने कहा है, मालिक इन निगाहों में, ऐ मालिक इन निगाहों में वो तासीर हो जाए कि नजर जिस शय पे डालूं वो तेरी तस्वीर हो जाए। हम जहां देखें, जिधर देखें, तुम दिखाई दो। एक गोपी दूसरी गोपी से बोली, वृंदावन की बात। वह गोपी दूसरी गोपी से बोली, बहन, अपने नेत्रों पर हाथ का इशारा किया, देख श्री कृष्ण के नेत्र कितने सुंदर हैं। दूसरी गोपी बोली, बावली हो गई, ये तेरे नेत्र हैं, और कहती श्री कृष्ण के नेत्र कितने सुंदर हैं। वह गोपी बोली, मेरे पहले थे, अब नहीं रहे। कब से ये श्री कृष्ण के नेत्र हो गए? कि जब से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया तो देखत ही उन ओर वे आन बसे इन माही, अब ये नैना श्याम के सखी हमारे नाहीं। वे ही आकर बस गए नेत्रों में। तो जहां देखता हूं, जिधर देखता हूं, तेरा हुस्न पेशे नजर देखता हूं। क्या रहा पर्दा तुझे पर्दा नशी देख लिया, मैंने दर पर्दा तुझे माहे जवी देख लिया। और तुझको देखने की तमन्ना थी मेरे दिल में, सो तुझे लोग देखेंगे वहां, हमने यहीं देख लिया। और हम नजरबाजों से तू छुप ना सका है जाने जहां, तू जहां जाके छुपा हमने वहीं देख लिया। आप विचार तो करो, संगम आज भी है। गंगा जी जमुना जी का मिलन, सरस्वती जी का मिलन प्रयाग में आज भी दृष्टिगोचर होता है। हम में से अनेकों लोगों ने प्रयाग को देखा होगा, लेकिन जैसा श्री भरत जी की आंखों ने प्रयाग को देखा, क्या कोई देख सका? तीर्थराज प्रयाग को देखकर नेत्र सजल हो जाते हैं, शरीर रोमांचित हो जाता है, और श्री भरत लकड़ी की तरह प्रणाम करने के लिए गिर जाते हैं। सीताराम सीताराम सीताराम,
यह है स्थिति। माता मीरा के सामने राणा ने विष का प्याला भेजा और कहा गया कि श्री कृष्ण का चरणामृत है। पीछे एक सहेली मीरा की हितैषणी दौड़ी हुई आई, मीरा मत पीना, ये विषण है, हलाहल है, ये चरणामृत नहीं है। माता मीरा मुस्कुरा कर बोली, मुझसे तो कहा गया कि श्री कृष्ण का चरणामृत है। अरे नहीं है, ये देख नहीं रहे, हलाहल का रंग घोर काला, अमृत कहीं ऐसे रंग का होता है? माता मीरा बोली, हमारा कन्हैया भी काला है, काले का चरणामृत भी काला ही होगा। अरे देख तो लो। और मीरा ने झांक कर देखा, कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची, देख कालकूट नाची छाया महाकाल की। नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, नाच उठी कुमति कराल नरपाल की। नाची देवांगना हुलास लिए मानस में, नाची अति आनंद में देह मुंड माल की। नाच उठी नैनन की पूतरी प्याले बीच, पूतरी में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। विष तो वही रहेगा, गंगा जमुना सरस्वती जी का संगम तो वही रहेगा, धरती तो प्रयाग की ही रहेगी। ये सब नहीं बदलने हैं, देखने की दृष्टि बदल जाए तो जीवन सार्थक। देखने की दृष्टि। उद्धव ने गोपियों से कहा कि यह योग को स्वीकार करो। गोपियां बोली, जरूर आपकी बात स्वीकार करेंगे, पर श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। आप भय बौरे पाती ले आए दौरे, योग कहां राखें रमे रोम रोम श्याम है। कहां रखेंगे योग? जो भगवान से भरा है उसे सब जगह भगवान दिखाई देते हैं, सब जगह। श्री भरत आनंदित हो रहे हैं और जब उन्हें याद आया तो तीर्थराज से प्रार्थना करने लगे। तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि भरत जी, आप सब तरह से साधु हैं, तात भरत तुम सब विधि साधु, 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 तात भरत तुम सब रामचरण अनुराग अगाधु, अगाधु अगाधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब, भरत तुम सब, भरत तुम सब। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, श्री भरत आप सब तरह से साधु हैं। ये सब तरह से साधु होना क्या है? क्या यह कह देना काफी नहीं था कि भरत जी आप साधु हैं? सब तरह से साधु, सब तरह से साधु होना बहुत कठिन है। सब तरह से साधु होना, भेष से भी साधु हो, व्यवहार से भी साधु हो, विचार से भी साधु हो, सारी विशेषताएं हो। और तीर्थराज प्रयाग माने 3 धाराएं, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी। गंगा जी ने कहा कि श्री भरत
आप भक्ति की दृष्टि से साधु हो। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। सरस्वती जी ने कहा, श्री भरत आप ज्ञान की दृष्टि से साधु हो। ज्ञान, भरत विवेक बराह विशाला, विवेक। और जमुना जी ने कहा कि भरत तुम धर्म की दृष्टि से साधु हो। नियम का पालन है आपके जीवन में, धर्म की दृष्टि से आप साधु हैं। विचार आपके जीवन में है, ज्ञान की दृष्टि से आप साधु हैं। और भाव से भरे हैं, इसलिए भक्ति की दृष्टि से साधु हैं। तात भरत तुम सब विधि साधु। और मुख्य क्या है कि राम चरण अनुराग अगाध। राम जी के चरणों का अनन्य अनुराग अगाध भरा है आपके जीवन में। हमारे पास तो 4 फल हैं, 4 ही पदार्थ भरा भंडारू, मांग लो। श्री भरत जी ने चारों नहीं मांगे। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए। अच्छा, एक अद्भुत बात है, भरत जी ने धर्म भी नहीं चाहा। क्यों? धर्म है भगवान को पाने का साधन, और जिस धर्म का पालन करने से भगवान ही दूर हो जाएं, ऐसे धर्म को स्वीकार करके हम क्या करेंगे। अर्थ भी नहीं चाहिए, काम भी नहीं, मोक्ष भी नहीं। भरत जी ने ये चारों नहीं चाहे, पर चारों मिले उन्हें, चारों मिले। प्रमाण, जब राम जी मिले चित्रकूट में तो भरत जी को चारों मिल गए। पहला उदाहरण अर्थ का ही है। राम जी के चरण चिन्ह देखे तो हर सही निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पायउ रंका। अर्थ का उदाहरण है कि नहीं? मानहु पारस पायउ रंका, अर्थ मिला। अच्छा, एक बात और है, काम भी मिल गया। जब श्री सीताराम जी को देखा, बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनिवेश कीन रति कामा, काम का उदाहरण। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, श्री भरत जी को मोक्ष भी मिला। बैठो बैठो, इधर ही बैठे। मोक्ष भी मिला। अच्छा, मोक्ष किस रूप में मिला? करत प्रवेश मिटे दुख दावा, और जनु जोगी परमार्थ पावा। परमार्थ माने मोक्ष। अपवर्ग बोलते हैं इसे, मोक्ष को अपवर्ग। तुलनता ही सकल मिल जो सुख लव सत्संग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। मोक्ष सुख माने अपवर्ग। अपवर्ग का अर्थ जानते हो? अपवर्ग का अर्थ है अ माने नहीं, पवर्ग, जिसमें प वर्ग ही न हो। अच्छा, पवर्ग क्या है? पा से पाप पुण्य, फा से फल, बा से बंधन, भा से भोग, जिसमें ये एक भी न पाप न पुण्य न फल न भोग, कुछ नहीं, न बंधन, वह मोक्ष है। भरत जी वो मोक्ष भी नहीं चाहते, लेकिन राम जी के आश्रम में प्रवेश करते ही उन्हें मानो मोक्ष मिल गया हो। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमार्थ पावा। 3 मिल गए, और हम कहते चौथा भी मिला, धर्म। धर्म किस रूप में मिला? सबते सेवक धर्म कठोरा। और सेवक के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा।
सो प्रसाद जन पावे देवा। सेवक के लिए केवल एक धर्म है, केवल एक, और जो इस धर्म का पालन नहीं करता वो सेवक नहीं है, कितना ही अपने को सेवक कहे। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। मैंने देखा है, एक महात्मा थे, उनका एक चेला ज्यादा बोलता था। उन्होंने ऐसे देखा, कहा तुम चुप हो जाओ, चुप हो गया। महाराज 5 साल मौन रहा, गुरुजी ने कह दिया चुप हो जा। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। भरत जी कहते हैं प्रभु आप जो आज्ञा कर दें उसमें विचार करूंगा ही नहीं, और जो विचार करे वो सेवक नहीं है। भरत जी ने आज्ञा का पालन किया, इसलिए धर्म मिला। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मिले कि नहीं। और मुझे लगता है ये सब होते हैं, लेकिन महात्माओं के जीवन में अलग तरह के होते हैं। हा? एक साधु थे कुटिया में, और 2-4 साधु बाहर घूम रहे थे, पहरा देने वाले। भीतर साधुओं में चर्चा हुई, रात का अंधेरा। एक बोला हमारा हीरा नहीं मिल रहा है, कहां रख दिया। दूसरा बोला तुम्हें हीरे की पड़ी है, हमारा पारस नहीं मिल रहा। दूसरा बोला कि छोड़ो नहीं मिल रहे, रात के अंधेरे में सवेरे खोजेंगे, अभी तो सोना बनाओ। पहरे वालों ने सुना बहुत माल है इस कुटिया में, तो दरवाजा खोलो। महात्मा बोले खुले ही हैं, आ जाओ। टॉर्च जलाई, जो जहां वहीं बैठा रहे, वहीं बैठे ही हैं। पूरी खोजबीन की, कुछ नहीं मिला। महाराज क्षमा करें, हमें तो ऐसी ऐसी आवाजें आ रही थी। वो हाँ ठीक है। क्या बोले आप लोग कह रहे थे कि हीरा नहीं मिल रहा, हीरा। यहां तो हीरा है ही नहीं। हाँ, लेकिन हीरा वो नहीं है यहां। फिर बोले हीरा तो हम उसे कहते हैं श्री तुलसी जी का बड़ा सा मन का गले में डालते हैं, उसको हीरा बोलते हैं। साधु गले में तुलसी माला डालते हैं, तो कभी कभी बड़ा सा चौकोर गोल डाल लेते गले में, उसको क्या बोलते हैं? हीरा। तो साधुओं का हीरा कौन है? तुलसी जी। हा? अच्छा, एक और अद्भुत बात है, हीरे को जो पहचाने वही तो जौहरी। जौहरी के अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन साधु सच्चा वही है, वही जो हरि को पहचाने। और यूं कहो कि तुलसी जी में जो हीरा देख सके वो जौहरी। हीरे की पहचान तो संसार का काम है, संसार वाले हीरे की पहचान करते हैं, वो ठीक है। लेकिन साधु को तो तुलसी जी में भी हीरा दिखना चाहिए, क्योंकि राम जी का दिया हुआ है, हीरा है। और भगवान का भोग लगकर जो प्रसाद मिलता है उसे पारस बोलते हैं। तो भगवान का पारस मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, तो पारस भी वही है, ये सब नहीं है कि छुआ और सोना। पारस। और आप लोग कह रहे थे सोना बनाए, कहा कि जब नहीं मिल रहा अंधेरे में तो निश्चिंत होकर सो जाओ, यही सोना बनाना है। कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, निश्चिंत होकर सो गए, ये सोना। साधुओं के जीवन में सब है, निश्चिंत होकर सोना, हीरा, पारस, और आनंद में डूबे रहना। और भगवान की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, वो ब्रह्म वाक्य है, जो कह दिया उसे अक्षरशः मानना चाहिए, उसमें अपनी अकल नहीं लगाना चाहिए। वैद्य से इलाज कराओ, वैद्य से इलाज कराओ और अपनी अकल लगाओ, हमेशा गड़बड़ी होगी। एक बार एक वैद्य जी ने कहा हल्का भोजन किया करो, अब मरीज ने अकल लगाई कि हल्का क्या। सोचने लगा कि मिट्टी अगर पानी में डालो
तो नीचे बैठ जाती है, जल ऊपर तो जल मिट्टी से भी हल्का, और जल के ऊपर जो डालो तेल घी वो जल पे तैरता रहता है, तो तेल घी उससे हल्का, और तेल घी पर जो तैरे पूड़ी पराठा, हल्का भोजन। तर्क तो सब सही है, लेकिन अनुभवी बातें नहीं है। वैद्य का अनुभव है, इसलिए अच्छा वैद्य भी कई बार मरीजों से चढ़ जाते हैं। एक वैद्य ने मरीज से कहा कि हल्का भोजन किया करो, तो थोड़ी दूर गया और फिर आया, वैद्य जी तो तोरई ले सकते हैं? हाँ हाँ ले सकते हैं। फिर गया तो लौकी ले सकते हैं? हाँ भैया। फिर और मूंग की दाल? हाँ वो भी खा सकते हो थोड़ी देर। और टिंडा? हाँ वो भी। और फिर गया फिर, और एक चीज भूल गए, परवल। तो वैद्य चिढ़ गया, बोले तुम हमारी खोपड़ी मत खाओ, जो खाना हो तो खाओ, जाओ। अरे वैद्य को इलाज तो करने दो, डॉक्टर को इलाज तो करने दो। तो आज्ञा मानना परम धर्म है, जो उचित न हो वह भी मानना परम धर्म है। सिर धरी आय सो करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। और श्री भरत जी ने चित्रकूट की सभा में कहा, जब भगवान बोले भरत तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा, तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा। सुनो, भरत जी ने कहा सेवा मिल जाए तो मेरे साथ वन चलकर मेरी सेवा करोगे, अयोध्या ले जाकर मेरी सेवा करोगे? भरत जी बोले दोनों बातें नहीं कह रहा हूं। भगवान बोले तो कह क्या रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। गही न जाई अस अद्भुत मानी। भरत जी ने कहा आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आप आज्ञा करें क्या करूं मैं। तब भगवान ने कहा पितु आयुष पाल ही दो भाई। और भरत जी ने इस आज्ञा का पालन किया, ये धर्म है उनके जीवन का। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों मिले कि नहीं? और इसीलिए माता मीरा क्या कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो। खर्चे न फूटेवा को चोर न लूटे, खर्चे न फूटवा को चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सबायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रतन धन पायो, रतन धन पायो। ये राम जी का धन मिल गया, राम नाम का धन मिल गया। खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, यह भरत जी को मिले। तीर्थराज प्रयाग में नहीं, चित्रकूट में मिले। धर्म अर्थ काम मोक्ष। श्री भरत क्या मांगते हैं प्रयाग में? चारों फल नहीं चाहिए, लेकिन सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे।
श्री सीताराम जी का प्रेम मुझे मिल जाए, आपकी कृपा से मिल जाए। और कितनी अद्भुत बात है, यह प्रेम पुरुषार्थ से नहीं मिल सकता, यह तो प्रसाद से मिल सकता है, प्रयास से मिल सकता है। और मैं भी आपसे कहता हूं, भगवान की भक्ति किसी के कृपा प्रसाद से ही मिलती है, भगवान के भी कृपा प्रसाद से ही मिलती है। भक्ति अपने हाथ की बात होती तो हर कोई भक्त हो जाता। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। इसीलिए तो हम प्रसाद को कितने भाव से ग्रहण करते हैं, भगवान का प्रसाद है। एक सज्जन बोले ये तो भावुकता की बातें हैं, प्रसाद भगवान क्या खाते हैं, ये तो लोगों ने अपने खाने के लिए इंतजाम बना रखे। हमने कहा कैसे? बोले जैसे आप पाव भर लड्डू ले आओ, 4 लड्डू आवे और भगवान के सामने रख दो, पर्दा लगा दो और फिर देखो 4 के 4 रखे मिलेंगे। हमने कहा मिलेंगे। बोले भगवान ने क्या खाया? खाएगा भोग, भगवान का प्रसाद, भगवान का प्रसाद कुछ नहीं है। हमने कहा कि देखो आप लड्डू लाए, हाँ, किसके लड्डू हैं? हमारे हैं, हम उस दुकान से लाए। अच्छा, तो लड्डू लाए और लड्डू आपने भगवान के सामने रखे, पर्दा लगाया, प्रणाम किया, फिर उठाया, तो क्या समझ के उठाया? भगवान का भोग लग गया, अब भगवान का प्रसाद है। अब आपके लड्डू नहीं है, अब भगवान गर्वाहारी हैं, उन्होंने आपके अहंकार का पान कर लिया और लड्डुओं को प्रसाद बना दिया। अब आपका अहंकार नहीं है, अब तो भगवान का प्रसाद है। प्रसाद हम इसलिए लेते हैं कि शायद इस प्रसाद से ही भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान की कृपा हो जाए। श्री गंगा जल का हम पान करते हैं, भगवान के चरणों का चरणामृत है। प्रसाद इस दृष्टि से लिया जाता है। कल मैं एक चर्चा कर रहा था, वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत श्री माधव दास जी महाराज बड़े अद्भुत महात्मा थे, अनोखे। एक बुढ़िया के पास जाते भिक्षा लेने रोज, और बुढ़िया कहती बाबा हमारो एक सवाल है। बाबा कहते पूछो मैया। तो बुढ़िया कहती बाबा तुम्हारे दाढ़ी बाल अच्छे हैं कि मेरे कुत्ता की पूंछ अच्छी है? तुम्हारी दाढ़ी मूंछ अच्छी है कि हमारे कुत्ता की पूंछ अच्छी है? और बाबा हंसते, कोई उत्तर नहीं देते, और वो रोज पूछती। एक दिन पता लगा कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया। बाहर से डोली निकली, उसको लगा के बाबा चले गए। बोले हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, उतारो डोली। अरे क्या बाबा गए? बोले नहीं, उतारो। पांव पकड़े बाबा, हाला बाबा मेरे सवाल को जवाब दे तब जा। तो बाबा के शरीर में प्राण आ गए। बाबा उठकर बैठ गए। मैया पूछ, मेरा तो एक ही सवाल है, तेरी दाढ़ी मूंछ अच्छी कि मेरे कुत्ता की पूंछ अच्छी? तो बाबा ने अपनी दाढ़ी मूंछ पर हाथ फिराया और कहा कि मेरी दाढ़ी मूंछ अच्छी है। बुढ़िया बोली ये तो हम भी जानते थे, लेकिन आपने इतने दिन में कही क्यों नहीं ये बात? मैया अगर कह देता तो पता नहीं अभिमान आ जाता, और अभिमान ऐसी दुर्गति करता कि मेरी दाढ़ी मूंछ से तेरे कुत्ता की पूंछ अच्छी हो जाती। लेकिन अब अभिमान नहीं है, अब तो शरीर छोड़कर जा रहा हूं, तो अब कह रहा हूं कि मेरी दाढ़ी मूंछ अच्छी है। यह है संतों का। एक बार अकेले रहे लता कुंज में बस, और लेना देना किससे क्या? राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, भाई यही कीर्तन करें, आंसू वहां। बाबा कुटिया कहा करनो, कुटिया को भजन करनो तो कुंज लताएं, प्रसाद को। हाँ, संतों का भोजन हो जाए, पत्तल फेंक दी जाए। जब सब संत चले जाएं
तो निकलें लता कुंज से और संतों की जूठन इकट्ठी करें और इकट्ठी करके फिर भगवान का भोग लगाएं और प्रसाद पावें। देखो क्या अद्भुत रीति, संतों के जूठन से भगवान का भोग, यही नियम चले। एक दिन जल्दी जल्दी में भोग लगाना भूल गए, मुख में रख लिया गिलास, अब निगले नहीं संतों के प्रसाद का, भगवान को भोग नहीं लगाया, निगले कैसे? तो उगल दें, तो उगले कैसे? भगवान का ये संतों का प्रसाद है, उगलेंगे तो अपमान होगा। अब बोलो, न उगले न निगले, दिन भर आंसू बहाते रहे, रात भर बैठे रहे, सवेरे भगवान ही आ गए। अब भगवान क्या बोले? माधव पास तुम्हारे आयो, माधव पास तुम्हारे आयो, माधव पास तुम्हारे आयो, माधव पास तुम्हारे आयो। तन में उठी भूख की पीड़ा, तीर तीर धरि धायो, मैया ने माखन दधी दीनो, मेरे मन नहीं भायो, पास तुम्हारे माधव पास तुम्हारे आयो। मैया ने दधी माखन दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, कल से भूखा हूं। माधवदास बोले ग्रास मुंह में, उगलूं तो संतों के प्रसाद का अपमान, निगलूं तो भोग नहीं लगाया। भगवान बोले जरा सी बात के लिए इतने हैरान, तुम्हारे मुख में जो ग्रास कल से रखा उसमें से थोड़ा सा तोड़ के पहले हमें खिला दो, भगवान भोग भी लग जाएगा, प्रसाद पा भी लेना, संतों के प्रसाद का अपमान भी नहीं होगा। तो माधवदास कांपते बोले आपको अपना जूठा खिलाएं, अपना जूठा? भगवान हंसकर बोले अरे यार अब तक इतनों का जूठा खिलाते थे, आज अपना ही खिला दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। पर माधवदास जी बोले ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। और वो अब भगवान सिर नीचा करे, वो ऊपर। माधव मगन भय मन में, जब माधव ने समझायो, और छीना झपटी में कुछ कण नीचे गिर गए, शीत गिरो सो दीन बंधु ने, शीत गिरो सो दीन बंधु ने, बीन बीन के खायो, माधव पास तुम्हारे आयो, माधव पास तुम्हारे आयो, माधव पास तुम्हारे आयो, माधव पास तुम्हारे आयो। शीत गिरो सो दीन बंधु ने, बीन बीन के खाया, माधव पास तुम्हारे आयो, माधव पास तुम्हारे आयो, माधव पास तुम्हारे आयो, पास तुम्हारे आयो, तुम्हारे आयो, तुम्हारे आयो। ऐसी भगवान प्रसाद, प्रसाद की बड़ी महिमा है। भगवान का प्रसाद मिल जाए, शायद इस प्रसाद से भक्ति आ जाए। भगवान का प्रसाद पाते समय लगे कि भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, आंखों में आंसू आ जाएं। तुलसीदास जी तो एक दुआ लिखते हैं कि ही फाटहु फूटहु नयन, जरऊ सुतन के ही काम।
हृदय फट जाए, आंखें फूट जाएं, तन जल जाए, किस काम का? कैसे? का भगवत कथा सुनकर, भक्तों के चरित्र सुनकर द्रवय श्रवय पुलकै नहीं तुलसी सुमिरत राम। जो द्रवित न होता हो और जो नेत्र श्रवित न होते हों और जो देह रोमांचित न होता हो, भगवत प्रसाद। तो श्री भरत कहते हैं सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। लेकिन एक बात है, क्या भगवान को पता न लगे, भगवान भी न जाने कि मैं उनसे प्रेम करता हूं। तीर्थराज प्रयाग तो पानी पानी हो गए यह बानी सुनकर। धन्य है भरत जी आप। और तीर्थराज प्रयाग से श्री भरत चले भरद्वाज जी के आश्रम में आए। जैसे श्री हनुमान जी ने यात्रा आरंभ की तो सोने का पहाड़ उनका स्वागत करने के लिए आ गया, ऐसे ही श्री भरत जी जब भरद्वाज जी के आश्रम में आए तो स्वागत की पूरी व्यवस्था। लेकिन पहले भरद्वाज जी ने कहा क्या, वह सुनो। श्री भरद्वाज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके बैठ गए, नेत्र प्रेम जल से भर गए, सिर झुका है, आंसू बरस रहे हैं, हाथ जोड़े सिर झुकाए श्री भरद्वाज जी के सामने बैठे। भरद्वाज जी ने जब प्रेम मूर्ति भरत जी का यह स्वरूप देखा, उनके नेत्र भी सजल हो गए। भरद्वाज जी ने एक ही बात कही कि भरत सुनो हो, भरत हम झूठ न कहें। भरत पहली बात तो ये सुनो कि हम झूठ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? उदासीन है। उदासीन का अर्थ न शत्रु का विरोध न मित्र का पक्ष। व्यक्ति दो ही जगह झूठ बोलता है, शत्रु की निंदा करने में, मित्र की प्रशंसा करने में। और यहां न शत्रु न मित्र। साईं चले बाजार को सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। उदासीन है। और उदासीन है तो झूठ का कोई मतलब ही नहीं। जो बोलना है सच बोलना है या मौन रहना है। श्री तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात बताई कि मुख पट दीने रहे के यथार्थ भाखंत, तुलसी या संसार में सो विचार युत संत। या तो उचित बात बोले और उचित बात न बोले तो की मुख पट दीने रहे, मौन रहे। हमेशा आपको जो ज्ञात नहीं है वह भी दुनिया वालों को ज्ञात कराना चाहते हो कि हमें ज्ञात है। भरत जी कहते हैं हम झूठ, भरद्वाज जी कहते हैं हम झूठ नहीं बोलते। उदासीन है और तापस है, नियम है, हम ध्यान रखते हैं कि झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अच्छा देखो, हम लोग ध्यान नहीं रखते। हम लोग कलि केवल मलमूल मलीना, पाप पयोनिधि जनमन मीना। कलयुग में ऐसे समझ लो जैसे पाप के पयोनिधि से मछली को अलग कर दो तो मर जाएगी, और कलयुग के आदमी के मन को झूठ से अलग कर दो तो आदमी का मन मर जाएगा। पुराने जमाने में एक संत कहा करते थे, पुराने जमाने में किसी गृहस्थ से कहो कि गवाही दे दो जरा, तो गवाही भैया कैसे दे दे, हमने तो देखा नहीं। अरे जरा झूठ बोल दो, गवाही दे दो। तो क्या कहता था, महाराज हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम गवाही नहीं देंगे। क्यों? हम बाल बच्चे वाले हैं, हम बाल बच्चे वाले हैं, आस औलाद वाले हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे।
पहले ये कहते थे कि हम, आइए स्वामी जी विराजे, पहले कहते थे हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम बाल बच्चे वाले हैं। और आज के आदमी से कहो झूठ बोलते हो तुम, तो क्या कहें, हम कोई साधु महात्मा है, हम बाल बच्चे पालने हैं, झूठ ना बोले तो बच्चे भूखों मर जाएं। कैसा जमाना आया है। एक सज्जन सुना रहे थे, एक आदमी गया तो वो दूसरा जलेबियां बेच रहा था, तो इसने जलेबियां खरीदी तो नहीं, ऐसे उंगली उठाई दोनों और उसके चेहरे की तरफ ऐसे ले गया। सो बोले क्या कर रहे हो? बोले ये तुम्हें जलेबियां दिख नहीं रही? बोले दिख रही हैं। बोले दिख रही तो खाते क्यों नहीं हो? वो क्या बोला, अरे हम खाने लगे तो बाल बच्चे मर जाए भूखों, हम ही खाने लगे तो बाल बच्चे मर जाएं। तो वो क्या बोला, तो हम खा लेते, हमारे मर जाने तो हम। क्या जमाना है। पहले आदमी झूठ नहीं बोलता था, और एक बार झूठ निकल जाए तो प्रायश्चित करता था। अब तो हम लोग कोई सत्य बिना झूठ के नहीं बोलते, सच्ची बात भी बिना झूठ के नहीं बोलते। जैसे किसी से कहो और क्या कर रहे थे, तो क्या कहेगा, कुछ नहीं, किताब पढ़ रहे थे। तो जब किताब पढ़ ही रहे थे तो कुछ नहीं का क्या अर्थ हुआ? पर हमें झूठ लगता ही नहीं है। अरे भैया और खा पी रहे थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो तो लड्डू रखे थे 4 साल में, सोचा खा लें। नहीं, पहले। अब बोलो ये झूठ लगता है क्या? किसी को दिखाई देता है? ये झूठ ऐसा सत्य के साथ जुड़ गया कि हमें झूठ भी सत्य लगता है। पर भरद्वाज जी कहते मैं तपस्वी हूं, इसलिए झूठ नहीं बोलता। सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस। और फिर एक बात और है, क्या? बन रहा ही, हम वन में रहते हैं। हाँ? अच्छा देखो, वन में कोई लेना देना नहीं किसी से कुछ, इसलिए शायद महात्मा लोग पहले वन में जाते थे भजन करने। हाँ? शहर में यहां निकलो और बिल्डिंगें बनी और अरे भैया यहाँ तो पहले कुछ नहीं था, बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी, किसकी है? लोग क्या कहते, ये बिल्डिंग वर्मा जी की, आगे फैक्ट्री गुप्ता जी की है, और ये जो बड़ा सा मैदान दिख रहा कोठी शर्मा जी की। यही सब मिलते हैं, शर्मा जी, वर्मा जी, इनकी उनकी, सारे शहर में इन्हीं की मिलेंगी। अब जाओ वन में, और वन में देखो पहाड़, नदी, वृक्ष। भैया ये नदी किसकी है किसी की? शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी की नदी। नदी किसकी? इधर आ जाओ, उधर रास्ता बंद होगा, यहां बैठो, इधर आके बैठो, चलो। अब ये वन में नदी किसकी? भगवान की। पहाड़ किसका? भगवान का। वृक्ष किसके? भगवान के। अच्छा तो बोलो, वन में भगवान याद आएंगे कि नहीं? इसीलिए वन में भगवान का भजन करने जाते थे, ताकि वन में भगवान याद आ सकें। भरद्वाज जी कहते हम तो वन में रहते हैं, इसलिए किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो हमें झूठ बोलने का कोई मौका ही नहीं आता, हम बोलते ही नहीं है। सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। अच्छा कहना क्या चाहते? भरद्वाज जी ने भरत जी के समक्ष निष्ठापूर्वक कहा कि मैं असत्य नहीं बोलता, लेकिन सच्ची बात मैं ये कह रहा हूं, सब साधन कर सुफल सुहावा,
मैंने जिंदगी भर जो साधना की है, जीवन भर जो साधना की है, उसका फल मुझे मिला। लखन राम सिय दर्शन पावा। मुझे श्री सीताराम लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ। इस समस्त साधनाओं का फल है, है? ये तो ठीक है कि आपको भगवान का दर्शन हो गया। भरद्वाज जी बोले अब आगे की बात सुनो। जीवन भर की साधना का फल श्री सीताराम श्री लक्ष्मण का दर्शन। लेकिन अगर कोई कहे कि श्री सीताराम जी के दर्शन का फल क्या है, तो मैं कहूंगा भरत तुम्हारा दर्शन। तेई फल कर फल दरस तुम्हारा, तेई फल कर फल दरस तुम्हारा। भगवान अगर जीवन के फल हैं तो भरत तुम उस फल के फल हो। अच्छा, फल का फल क्या? फल का फल है फल का रस, यही फल का फल है। तो भगवान अगर समस्त साधनाओं के फल हैं तो श्री भरत तुम रस हो, राम रूपी फल के रस हो। सहित प्रयाग सुभाग हमारा, और प्रयाग के साथ हमारा सौभाग्य है जो आप पधारे। अच्छा देखो, कोई प्रयाग में जाए तो प्रयाग का सौभाग्य है कि जाने वाले का? तीर्थ यात्री का सौभाग्य कि हम प्रयाग आ गए हैं, भगवान ने तीर्थ कराए। पर नहीं, भरद्वाज जी कहते हैं भरत तुम्हारे आने से प्रयागराज का सौभाग्य है। और ये उन्होंने कहा, सुनो भरत हम झूठ न कहें, झूठ हम बोल नहीं रहे। अच्छा क्यों? क्योंकि भरत जी भी प्रयाग हैं। भरत दरस देखत हाँ, भरत दरस देखत खुलेऊ मगलोगन कर भाग भाग भाग। भरत दरस देखत भरत दरस देखत जनु सिंघल वासिन भयउ विधिवस सुलभ प्रयाग, विधिवस सुलभ प्रयाग देख। भरत दरस देखत देखत भरत दरस देखत खुलेऊ मगलोगन कर भाग, जनु सिंघल वासिन भयउ विधिवत सुलभ प्रयाग। भरत दरस देखत भरत दरस देखत खुलेऊ मगलोगन कर भाग, जनु सिंघल वासिन भयउ विधिवत सुलभ प्रयाग। भरत दरस देखत भरत दरस देखत भरत दरस देखत। भरत जी भी प्रयाग हैं, संत भी प्रयाग होते हैं, पर चलते फिरते प्रयाग, चलते फिरते प्रयाग। कितनी अद्भुत बात। प्रयाग में गंगा जी हैं, श्री भरत जी में भी राम भक्ति की गंगा है, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा।
प्रयाग में सरस्वती जी हैं, भरत जी में भी सरस्वती जी हैं। ज्ञान की सरस्वती जी। प्रयाग में जमुना जी हैं, भरत जी में धर्म की धारा जमुना जी की तरह बह रही है। प्रयाग में बटवृक्ष है, भरत जी के जीवन में बटवृक्ष है, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब कुछ है। अच्छा, तो बराबरी वाले हुए, तो बराबरी वाले को बराबरी वाला मिले तो प्रसन्नता होती है, पर सौभाग्य क्यों? सौभाग्य इसलिए क्योंकि यह प्रयागराज उन्हीं को लाभ दे सकते हैं जो चलकर प्रयाग तक पहुंचे। जो चलकर प्रयाग तक पहुंचे उनको लाभ दे सकता है, पर भरत जी तो चलते फिरते प्रयागराज, यह तो लाभ दे ही सकते हैं, जहां पहुंच जाएं वहीं प्रयागराज है। तो चलते फिरते प्रयागराज को देखकर स्थिर प्रयागराज अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं। जन सिंगल बासिन भयउ विधिवश सुलभ प्रयाग। अच्छा भरत, एक बात और है, क्या आप अपने बारे में जानते हो? तुम जानते हो अपने बारे में? भरत जी, हमें सब पता लग गया है। सुनो भरत, हम सब सुधि पाई, विधि करतब पर कछु न बसाई। विधाता की रचना पर कोई अकल काम नहीं करती। लेकिन तुम्हें तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए। क्या है तुम्हारा परिचय? श्री भरत जी ने कहा कि मैं महाराज श्री दशरथ का बेटा भरत। भरद्वाज जी बोले, यह सही परिचय नहीं है। भरत जी ने रोकर कहा कि ठीक ही कह रहे हैं, मैं ऐसे पिता का पुत्र होने लायक नहीं हूं जिस पिता ने बिछुरत दीन दयालु प्रियतन तृणेव परिहर्यो। राम जी के बिछुड़ते ही जिन्होंने तृण के समान तन का त्याग कर दिया हो, और मैं अब तक जीवित हूं राम जी के बिना, तो ऐसे पिता का पुत्र कैसे हो सकता हूं? लेकिन मैं राम जी का भैया। भरद्वाज जी बोले, नहीं, हाँ, यह भी ठीक कहते हैं, राम जी का भैया होने लायक मैं कहां हूं। लेकिन एक बात तो तय है, क्या? मैं कैकेयी माता का बेटा हूं। भरद्वाज जी बोले, यह भी सही परिचय नहीं है। तुम गलान जिए जनि करो समुझ मातु करतूत। भरत, तुम गिलानी मत करो कि माता ने ऐसा किया, माता ने ऐसा किया। नहीं, तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरा मति धूत। सरस्वती जी ने उनकी बुद्धि बदल दी थी, और तुम्हारे द्वारा भगवान प्रेम को प्रकट करना चाहते थे, इसलिए यह योजना भगवान नहीं बनाई है। कैकेयी माता को माध्यम बना लिया उसमें। पर तुम कैकेयी पुत्र हो, यह भी तुम्हारा परिचय सही नहीं है। श्री भरत बोले, मैं तो अपने बारे में यही जानता हूं। यही जानते हो? हाँ। लेकिन भरत, मैं जानता हूं तुम्हारे बारे में। श्री दशरथ नंदन भरत सही परिचय नहीं, श्री रामानुज भरत यह सही परिचय नहीं, कैकेयी किशोर भरत यह भी सही परिचय नहीं। फिर सही परिचय क्या? तुम तो भरत मोर मत एहू धरे देह जनु राम सनेहु। श्री भरत, तुम्हारा एक ही परिचय है कि तुम साक्षात श्री राम प्रेम हो।
हमने प्रेमी देखे, ऐसे ऐसे प्रेमी देखे, पैज परे प्रहलाद ही के प्रगटे प्रभु पाहनते न हिए ते। प्रहलाद जी के निश्चय से भगवान पत्थर के खंभे में से प्रकट हो गए, हृदय से नहीं हुए। रहते तो हृदय में भी हैं, लेकिन प्रहलाद जी के निश्चय से। अच्छा, कोई भले ही कहे कि हृदय में है भगवान, हृदय में भगवान, और मूर्ति में नहीं है, और पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, श्री कबीरदास जी कहते हैं ना। पर कबीरदास जी ठीक कहते हैं। एक सज्जन बोले कि क्या ठीक कहते हैं, पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, पत्थर पूजने से अगर भगवान मिले तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। हमने कहा एक बात बताओ, तुम्हें बुरा लगता? बोले बिल्कुल बुरा लगता। हमने कहा तो तुम पत्थर पूजते हो कि भगवान को? बोले हम तो भगवान को पूजते हैं। हमने कहा बस ठीक है, जिन्हें पत्थर दिखे उनके लिए पत्थर है, पर जिन्हें भगवान दिखते हो उनके लिए भगवान है। और सचमुच भगवान पाषाण में है, यह सिद्ध करने के लिए नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के सामने प्रकट हो गए। सूर घनेरे फिरे कन मांगत पैपद सूर सुस्वाद कहाँ है, करताल मंजीर बजावती हैं मीरा मतवारी सी याद कहाँ है, सिय राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ है, और नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़िवे को प्रहलाद कहाँ है। और जिस दिन से नरसिंह भगवान पत्थर के खंबे में से प्रकट हो गए, तभी से भारतवर्ष में पाषाण प्रतिमाओं का पावन पूजन प्रारंभ हो गया। आज तक तबते सब प्रीत प्रतीत जगी तुलसी, तबते सब पाहन पूजन लागे। इसलिए भक्ति की बात अलग है, उसकी निष्ठा अलग है। भरत, तुम साक्षात राम प्रेम के स्वरूप हो, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। हमने प्रेमी देखे जिनके नेत्रों से नेह जल बरसता रहता है। हमने प्रेमियों के प्रेमास्पद प्रभु को देखा, लेकिन भरत तुम्हें देखकर पहली बार लगा जैसे प्रेम को ही देखा हो। ये वो भरद्वाज बोल रहे हैं जो कहते हैं सुनो भरत हम झूठ न कहां। हमने प्रेमियों के प्रेमास्पद प्रभु को देखा, लेकिन भरत तुम्हें देखकर पहली बार लगा जैसे प्रेम को ही देखा हो। ये वो भरद्वाज बोल रहे हैं जो कहते हैं सुनो भरत हम झूठ न कहां। अच्छा, फिर एक बात और है भरत, हमने राम जी को प्रयाग में स्नान करते देखा। हम स्वयं गए थे साथ। राम जी स्नान कर रहे थे यमुना जी में, संगम में। हमसे कहा संकल्प मंत्र पढ़ो। भरद्वाज जी कहते हम संकल्प मंत्र पढ़ने लगे। बनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, बनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, पर भरत वियोग ना उनसे सहा गया। भरत वियोग ना उनसे सहा गया। आओ कवि भैरव एक भाव सुनाए तुम्हें, सुकवि समाज जिसे काव्य में बहा गया। करते स्नान थे मध्य में त्रिवेणी के, संकल्प सन्मुख श्री राम के पढ़ा गया। और जब भरद्वाज जी ने संकल्प मंत्र पढ़ा और बोलते बोले बोले जम्बू दीपे भरत खंडे, तो श्री राम जी ने जो सुना तो सुधि आई भरत की, सुनते ही भरत खंड गिर पड़े धारा में, न राम से रहा गया। भरद्वाज जी कहते हैं जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुराग। तुम्हारे अनुराग में राम जी मगन हो रहे हैं। ये हमने प्रयाग में स्नान करते समय देखा। भरत तुम साक्षात राम प्रेम हो। अच्छा, एक और अद्भुत बात, भरत जी ने भी संगम में स्नान नहीं किया।
क्या लिखा है? सविधि सितासित नीर नहाने, सविधि सिता सविधि सितासित नीर नहाने, सविधि सितासित नीर नहाने, सविधि सिता नीर नहाने, सविधि सीता नीर नहाने, सविधि सीता सीता सित नीर, सीता सित नीर, सीता सित नीर, सविधि सितासित नीर नहाने, सविधि सीता सीता सित नीर, सीता सित नीर, सीता सित नीर। विधि पूर्वक सित असित जल में स्नान किया, श्वेत जल में और श्याम जल में। इसका अर्थ है कि प्रयाग में नहीं स्नान किया। सविधि सिता सित नीर नहाने, प्रयाग में नहीं। क्यों? भरत जी ने स्नान कहां किया? प्रयाग में नहीं किया, संगम में नहीं किया, गंगा जी में डुबकी लगाई और यमुना जी में। सविधि सिता सित नीर नहाने। भक्त लोग बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। गंगा जी में एक डुबकी लगाई, एक यमुना जी में। भरत जी से किसी ने कहा कि आप संगम में नहीं गए स्नान करने? भरत जी बोले नहीं। क्यों? वहां तीसरी भी है। कौन? सरस्वती माता। और इन्हीं सरस्वती माता के कारण मेरी माता कैकेयी की बुद्धि बदल गई। तो ऐसी सरस्वती को मैं दूर से ही प्रणाम कर लेता हूं, जो बुद्धि बदल दे भगवान से मिलन के मार्ग में। यह है श्री भरत। वे सरस्वती माता की वंदना करते हैं, लेकिन स्नान नहीं करते। भरद्वाज जी ने कहा कि मैंने देख लिया, राम प्रेम मूर्ति तनु आई। आप तो साक्षात राम प्रेम हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या, तसी पूजा चाहिए जस देवता, मुनि ही सोच पाहुन बढ़नेवता। मुनि सोच पाहुन देवता, सोच पाहुन देवता। मुनि सोच पाहुन बढ़नेवता, तस पूजा जस चाहिए देवता। तस पूजा जस चाहिए देवता। मुनि सोच पाहुन बढ़नेवता। मुनि सोच पाहुन
बड़ देवता मुनि सोच पाहन बड़ देवता पाहुन बड़ मुनि ही सोच पाहुन बड़ देवता मुनि सोच पाहन बड़ देवता नेवता आ आ आ तस पूजा जस चाहिए देवता तस पूजा जस चाहिए देवता तस पूजा तस चाहिए देवता बड़े मेहमान को बुला लिया है और जैसा मेहमान हो पूजा भी तो वैसी होनी चाहिए। तस पूजा जस चाहिए देवता। भेद नहीं है, पर श्री गणेश जी की बड़ी मूर्ति हो तो छोटी जगह में बनेगी नहीं, और छोटी मूर्ति हो तो कहीं भी। इतने बड़े मेहमान आए, मन में केवल यह संकल्प आया, राम जी से अधिक जिनकी महिमा है ऐसे श्री भरत आए, और मन में संकल्प उठते ही रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो गई। ऐसी सत्पुरुषों को प्रणाम है, जिनके मन में इच्छा होते ही रिद्धियां सिद्धियां काम करने लगती, रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो गईं। वेदांत छंदावली के रचयिता संत श्री भोले बाबा जी अपने एक शिष्य के साथ दिल्ली शहर से बाहर घूमने गए गाड़ी से। सेठ जी अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए थे अकेले। नहर किनारे चादर बिछा दी, महात्मा बैठ के अपनी मस्ती में। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, आनंद ही आनंद। और उसी शांत दशा में उन्होंने ऐसे देखा, सेठ जी के सिर पर जो पगड़ी थी उनको लगा कि गंदी है। आपने तभी उनके शांत मन में इच्छा हुई गन्ना चूसने की। अब जंगल में कहां गन्ना मिले, उन्होंने कुछ नहीं कहा, मन है होती रहती इच्छा। पर सेठ जी की पगड़ी की ओर देखकर बोली थोड़ा गंदी है। सेठ जी तो संकेत की आज्ञाकारी से पगड़ी उतारी और नहर में फेंक दी। महात्मा बोले अरे किसी गरीब को दे देते काम आ जाते, फेंक काहे को दे। अब सेठ जी उस पगड़ी को लेने के फेर में, सो बहती जाए ये चले जाए। आगे के पुल, नहर का पुल था, तो पगड़ी वो पुल के खंबे में अटक गई बीच में ही। अब निकालें कैसे, तो सोच रहे थे कोई आए कुछ लाठी वगैरह मिले तो निकाल लें। तब तक एक आदमी गन्ने का बोझ सिर पर रखे उधर से निकला। इनको लगा ये बड़ा अच्छा है, सो उसको पैसा दिया, एक गन्ना खरीद लिया लंबा मोटा, उससे पगड़ी निकाल ली, लेकर आए पगड़ी और गन्ना। और महात्मा जी से कहा कि महाराज ये गन्ना चूसोगे आप। महात्मा सोचने लगे कि जरा सी इच्छा के लिए भगवान ने कितने परपंच रचा के गन्ना भेज ही दिया।
संतों के संकल्प में। धन्य है मैं तो उन सत्पुरुषों का दास जिन्होंने मन जीत लिया। मन में जो संकल्प किया बस। अरे भाई मन से बड़े काम करो, छोटे क्या। एक महात्मा की चर्चा आती, शालिग्राम जी अपने साथ रखते थे। जो कोई जो भोजन लाता उसी को बनाकर भोग लगाते, प्रसाद पाते। एक दिन एक वैद्य जी के यहां से सामान आया। वैद्य जी का बेटा बैठा था, वो नमक लाना भूल गए। नमक लाने के लिए बालक से कहा। बालक गया, एक शीशी का ढक्कन खोला, कागज में नमक लेकर आए। महात्मा ने दाल साग सब में छोड़ दिया। वैद्य आए, ये शीशी किसने खोली? नमक मंगाया था महाराज ने। अरे कि सत्यानाश हो गया, जहर है ये तो। वो दौड़े। महात्मा तब तक भगवान को भोग लगा चुके थे। उसने कहा आप यह भोजन मत कीजिए। नहीं दाल में गिरो राम रस, या में बिस गिर गयो भूल बस भाग्यो, छोड़ दुकान पंथ में युग समछन छीजे। आप ये भोजन न करें। रास्ते में मैं कितनी जल्दी जल्दी आया। महात्मा बोले अब तो भगवान का भोग लग गया, अब तो प्रसाद पाऊंगा। अरे बाबा जहर है। नहीं मैं तो पाऊंगा, भगवान का भोग है। तो कहा कि महाराज नहीं मानते तो प्रसाद प्रभु पाइए, इतनी रीत विनीत निभाइए, या में से कुछ प्रसाद मुंह सेवक को दीजिए, कुछ हमें भी दे दो। तो हम भी साथ साथ चलें। नहीं आप तो चले जाओगे, पकड़े तो हम जाएंगे, किसके यहां से सामान आया। महात्मा बोले हम जान गए कि जहर है तो तुम्हें देंगे नहीं, और भगवान का प्रसाद है इसे हम पाएंगे। अफसरों को खबर की गई, सब इकट्ठे हो गए। कोई बात नहीं, जाने दो। महात्मा बोले हमारे पास कोई मत आना, दूर खड़े रहो। पा गए वो भोजन, कुछ नहीं बिगड़ा। आई आहार पे डकार और डकार संग, शालिग्राम देव दरार दे फाटे। शालिग्राम जी ने अपने ऊपर भी इसका प्रभाव ले लिया। यह है भक्ति, यह है भावना। और जिनमें भावना नहीं, वे पाषाण लिए रहते थे। शालिग्राम है, उनको भी सामान मिलता, भोजन बनाते, भगवान को भोग लगाते, प्रसाद पाते, पर उन्हें भगवान के प्रति भगवत भावना ही नहीं थी। एक दिन सामान लेकर गए, वर्षा का समय, कुएं पर आटे की पोटली रख दी। अब लकड़ी ढूंढने लगे कि आग इकट्ठी करें, लगाएं तो बनाएं। तो लकड़ी इकट्ठी करने तब तक एक कुत्ता आया, तो आटे की पोटली मुंह में दबाई और भागा। अब उन्होंने इधर उधर बहुत देखा, कहीं कुछ नहीं देखा, कुत्ता भागा ही जा रहा था। तो शालिग्राम भगवान जिनको कहते थे उन्हीं को फेंक के मारा। देखो भगवान की चोट खाली कैसे जाए। कुत्ते के मुंह पर लगी वो पोटली छोड़ के भाग गया। गए सो पोटली उठा लाया, भगवान को भी, और बोले वैसे तो हम आपको नहीं मानते थे, अब मान गए। प्रात करा स्नान पटा पर प्रेम समेत तुम्हें पधराए, टिक्कर साग पुरी और खीर प्रेम समेत अनेक पवाए, तीर्थ और मठ मंदिर में बार अनेक धरे उठाए, और सत्य कहें श्री शालिग्राम जी दास के काम में आज ही आए। बोलो अब भगवान का ये काम है। रामचरितमानस की चौपाइयों से जीवन का निर्माण हो। आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रार्थना करें। मुनि को भी बड़ी चिंता है कि बड़े मेहमान को बुलाया है, इसलिए बड़े से बड़े की आशा करो। रिद्धियां सिद्धियां आ गईं, व्यवस्था कर दी। इतनी सुंदर व्यवस्था की, इतनी सुंदर व्यवस्था
कि अवधवासी आश्चर्य में पड़े। गए थे राम जी को पाने के लिए, लेकिन राम जी तो नहीं, वो उधर ही देखे। वाह! और क्या क्या इकट्ठा किया। यही नहीं कि खाने पीने और सोने का इंतजाम कर दियो ना। श्रक चंदन बनितादिक भोगा, देख हरस विस्मय बस लोगा। भोग सामग्री सब इकट्ठी। अब ये कई बार लोग कहते भरद्वाज जी ने ऐसी व्यवस्था की। भरद्वाज जी ने, अरे भरद्वाज जी ने क्या किया, वो तो उनके संकल्प से रिद्धियों सिद्धियों ने ऐसी व्यवस्था कर दी। अवधवासी बड़े आनंदित कि जंगल में मंगल। लेकिन भरत जी कैसे रहे? संपत्ति चकई भरत चक, संपत्ति चकई भरत चक। ये संपत्ति चकवी है और भरत जी चकवा है। इनकी सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि ये रात को कभी नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते। एक तालाब में, एक सरोवर में रहें अगर चकवा चकवी, तो सांझ होने के पहले ही एक एक इस किनारे चल देगा, दूसरा उस किनारे चल देगा, और रात आने के पहले पहले दोनों दो किनारों पर हो जाएंगे। चकवा चकवी दो जने, इन्हें न मारो कोई। चकवा चकवी दो जने, इन्हें न मारो कोई। ये मारे मारे करतार की रैन बिछुआ होए होए। एक ही तालाब में बने रहे पर भी मिले नहीं। इसी तरह श्री भरत पूरी रात उस आश्रम में रहे, पर ऐसे रहे जैसे चकवा चकवी हो, क्योंकि भरत जी को वो याद ही नहीं आए, ये सुख भोग का स्मरण ही नहीं हुआ, क्योंकि वे तो एक ही गीत गा रहे हैं, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। पावन है तू पतित पावन को, पावन है तू पतित पावन को, सावन जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। जो को कहे राम तो है मिली है, जो को कहे राम तो है मिली है, बातों देख हरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम।
नहीं राजेश बिंदु असुअन के, नहीं राजेश बिंदु अखियन के, नहीं राजेश बिंदु असुअन के, भाव के रस में, भाव के रस में सरस भई अखियां मिल जाओ राम, तरस रही अखियां मिल जाओ राम, तरस रही अखियां मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, तरस रही अखियां मिल जाओ राम, तरस रही अखियां मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां मिल जाओ राम, तरस रही अखियां मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम तरस। वे तो एक ही गीत गा रहे हैं, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां मिल जाओ राम, तरस रही अखियां मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां मिल जाओ राम, तरस रही अखियां मिल जाओ राम, तरस रही अखियां मिल जाओ राम, पावन हेतु पतित पावन को, पावन हेतु पतित पावन को, सावन जैसी बरस रही अखियां मिल जाओ राम, तरस रही अखियां मिल जाओ राम, तरस रही अखियां मिल जाओ राम, जो को कहे राम तो है मिली है, जो को कहे राम तो है मिली है, बातों देख हरस रही अखियां मिल जाओ राम, तरस रही अखियां मिल जाओ राम, तरस रही अखियां मिल जाओ राम, नहीं राजेश बिंदु असुअन के, नहीं राजेश बिंदु अखियन के, नहीं राजेश बिंदु असुअन के, भाव के रस में, भाव के रस में सरस भई अखियां मिल जाओ राम, तरस रही अखियां मिल जाओ राम, तरस रही अखियां मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, तरस रही अखियां मिल जाओ राम, तरस रही
अखियाँ मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, मिल जाओ, मिल जाओ राम, तरस नहीं अखियाँ मिल जाओ राम, तरस रही अखियाँ मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, तरस। याद भगवान, इसीलिए उस वैभव का त्याग नहीं किया है, पर त्याग हो गया। मन जब भगवान में लगा है, आप ऐसे सोचें कि कोई गहरी नींद में सो गया, चाहे उसे गाली दो, चाहे आरती उतारो, स्तुति करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह वहां से ऊपर उठ गया जहां बंधन था। और देखो, जब कोई अपने स्वरूप में पहुंच जाता है, फिर ये बंधन उसे बांध नहीं पाते, अथवा भगवान के अनुराग के प्रेम के रस में कोई डूब जाता है, फिर उसे ये बंधन बांध नहीं पाते। तीन आश्रम पिंजरा राखे भा भिनुसार, सवेरा हो गया, भरत जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सवेरे चल दिए भगवान के दर्शन के लिए। अब एक और अद्भुत बात, श्री भरत जी वहीं रहे और कोई प्रभाव नहीं पड़ा। श्री हनुमान जी ने सोने का पहाड़ छुआ, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन एक अंतर है, त्याग हनुमान जी के जीवन में भी है और त्याग भरत जी के जीवन में भी है, पर हनुमान जी विरक्त संत हैं और भरत जी गृहस्थ संत हैं। गृहस्थ संत सबके साथ चलता है भगवान के प्रेम में डूबकर, इसलिए त्याग करना नहीं पड़ता है, हो जाता है। और विरक्त अकेला चलता है, इसलिए हनुमान जी अकेले हैं। ये अकेले का मार्ग है। यद्यपि हमको अकेले लगते हैं, अकेले हैं नहीं वो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। पर श्री हनुमान जी को सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। सोने का पहाड़ छोड़ दिया, बड़ा मुश्किल है, कहना आसान है। एक आदमी से कहा कि इतना बढ़िया सत्संग हो रहा, लोग दान कर रहे हैं और तुम भी करो। अरे कहा, इतने लोग तो कर रहे हैं, हमारा देना कोई जरूरी है? कुछ लोग कहते हैं अभी कौन मर रहे हैं, जब मरने लगेंगे तब दान देंगे। भैया तब तक की काहे को सोच रहे हो? बोले इसलिए ताजा ताजा दान भगवान को भी याद रहेगा, यहां दिया वहां पहुंचे, अभी से इधर उधर हो जाए फाइल, कोई ठिकाना नहीं है। तो उससे भी कहा कि तो अरे कहा नहीं, भोजन तुम ही करोगे तभी पेट भरेगा कि दूसरे के भोजन करने से हो जाएगा। तर्क उसे समझ में आया, दूसरे दिन 1 रुपया लेकर आया, ऐसे दबाए, दे कि देना, दे कि ना दे, दे कि। तब सोचा दे ही दे, देखा तो हाथ पसीज गया था और पैसे से बोला, अरे तुम बहुत रोते हो, किसी को नहीं देते, फिर रखें। छूटता नहीं है। कुछ लोग छूते नहीं हैं, जिन्हें आवश्यकता नहीं है, उनके मन में कोई राग ही नहीं है न छोड़ने। अजय देखो बात बताओ, पानी, आपको प्यास नहीं लगी है तो पानी के प्रति आपके मन में कोई ऐसा तो नहीं कि जिसे देख रहे ये पानी क्यों पी रहा, वो पानी क्यों पी रहा, जब हम नहीं पी रहे, ऐसा तो नहीं करते।
आपको प्यास ही नहीं लगी है। अच्छा, आप ऐसे समझो, बच्चों के खिलौने देखकर आप उन्हीं खिलौनों से खेलते थे, अब आप बड़े हो गए तो खिलौनों से बच्चे आज भी खेलते हैं, आप देखकर खुश होते हैं, कोई विरोध तो नहीं करते। अब उसने वही किया, सबको दान दिया, तो उनके सामने भी लिफाफा, दूर 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 दूर, हम नहीं छूते नहीं। भाई बड़ा अच्छा, त्याग का सम्मान होना चाहिए, प्रणाम किया उसने। और जैसे ही आगे बोलो, कहां जा रहे हो, इधर आप, वो कहां लिफाफा, बोले आप तो छूते नहीं, बोले छूते नहीं, बांधते हैं, इसे बांध दो। तो हमसे एक ने कहा कि ये हम कहीं छूते नहीं बांधते हैं, बड़े नाराज हो गए। और क्या समझते हो तुम? अरे हमने कहा महाराज नाराज ना हो, जब आपको इस कपड़े से छूना था तो इसी से छू लेते, ये भी तो कपड़ा ही है। हमारे गुरुदेव कहते थे, है भूत पांचों का बना यह वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही नहीं कुछ बिगड़ता आपका। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरो पराणि, ये वस्त्र है। तो दो तरह की स्थितियां होती, कुछ लोग छूते नहीं, कुछ लोग छोड़ते नहीं। और हनुमान जी छूते हैं और छोड़ते हैं। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोह कहां विश्राम। चल दिए। ये कितना बढ़िया त्याग है विरक्त का, छुआ भी और छुआ भी नहीं। और जैसे ही हनुमान जी आगे बढ़े, अब आप देखो सोने का पहाड़ कोई छोड़ दे तो सुरसा आ गई सामने। सुरसा बोली मैं खाऊंगी। हनुमान जी बोले अभी नहीं, सीता माता का दर्शन करा, मैं राम जी को समाचार सुना दें फिर। तब तू बदन पैठी हूं आई, सत्य कहो मुझे जान दे माई। सुरसा बोली माई कहो चाहे दादी, हम तो तुम्हें खाएंगे। हनुमान जी बोले अभी नहीं, और मुझे लगता है कि सोने का पहाड़ कोई छोड़ दे तो प्रशंसा उसके पीछे पड़ जाती है। ये प्रशंसा ही सुरसा है। और आपने इतना छोड़ा, और आपने इतना छोड़ा। हनुमान जी ने कहा कि बड़ी मुसीबत, तो बड़े बनने लगे। अब बड़े बनने का अर्थ, कोई शरीर की प्रशंसा करे कि बड़े सुंदर हो, तो शरीर से ऊपर उठ जाओ कि मैं शरीर नहीं हूं। मन की प्रशंसा करे तो बुद्धि में बैठ जाओ, और कोई बुद्धि की प्रशंसा करे तो इससे भी परे हो जाओ। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं, कहां कौन कैसा न मैं पूछता हूं। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूं। गुज़िश्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूं। और मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूं। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूं। ऐसी मस्ती। लेकिन बड़ी समस्या है, आप जितने बड़े बनते चले जाओ, सुरसा का मुंह उतना ही बड़ा होता चला जाता है। आप जितने बड़े होते चले जाएंगे, प्रशंसा करने वालों के मुंह उतने ही बड़े होते चले जाएंगे। तो क्या करें? हनुमान जी ने बहुत बढ़िया काम किया, तुरंत छोटे बन गए। अति लघु रूप पवन सुत, बिल्कुल छोटे। और छोटे बने तो सुरसा खा नहीं सके। क्यों? सुरसा का मोह था 100 योजन का, और हनुमान जी बन गए छोटे। अब 100 योजन का मोह है तो बंद कितनी भी रफ्तार से हो, होने में 1-1.5 घंटा लगेगा कि नहीं। और हनुमान जी को छोटे बनने में देर नहीं लगी। मैं यही कहता हूं कि अगर हम छोटे बनकर रहें तो हमें प्रशंसा की सुरसा खा नहीं सकेगी, आशीर्वाद देने वाली बन जाएगी। राम काज सब करे हो। और इसीलिए तुलसी लघुता बड़न की बड़ी बड़प्पन बात, और छोटे बछड़ा पय पिए बड़े भये भूस खात। छोटे बछड़े को दूध पीने को मिलता है, बड़ा हो जाए बैल तो भूसा खाने को मिलता है। छोटे बनकर रहो। नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बह जाते हैं दूब खूब की खूब। बड़े बड़े दुख सहते हैं, छोटे दुख से दूर। तारे न्यारे होए रहे ग्रहण चंद्र और सूर।
और एक शायर ने तो कहा, कौन आएगा यहाँ, कौन आया होगा, हवाओं ने मेरा दरवाजा हिलाया होगा, गुल से लिपटी हुई तितली को गिराकर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। इसलिए हनुमान जी छोटे बनकर बड़ों बड़ों से जीत गए। इसका अर्थ यह है कि विरक्त संत में ऐसी विनम्रता होनी चाहिए कि प्रशंसा में अटके नहीं, या यूं कहो कि पदार्थ में अटके नहीं और प्रशंसा में भटके नहीं। हनुमान जी सोने के पहाड़ में अटके नहीं और प्रशंसा करने वाली सुरसा के कारण भटके नहीं, क्योंकि अटकना भटकना दोनों ही समुद्र के ही बीच में है। जो बड़े से बड़ा त्याग करके बैठे हैं, अरे वाह 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 क्या संसार, अरे वाह वाह वाह, ये संसार समुद्र के बीच में ही है अभी। बस न कियो मन बसन रंगी, बस न कियो मन बसन रंगी, राजस कर बनवास, आसन छोड़ आसन गही अजहू यश की आस। और वाह वाह क्या त्याग है भाई, वाह वाह वाह, बड़े अरे है तो, लेकिन ये भी वही है। अटकना भी संसार समुद्र में होता है और भटकना भी संसार समुद्र में होता है, लेकिन अटके नहीं राम जी का कार्य याद करके और भटके नहीं राम जी की महिमा याद करके, छोटे बनकर संसार समुद्र से पार हो जाएं। श्री हनुमान जी छोटे बनकर समुद्र के उस पार गए और श्री भरत जी भी विनम्र बनकर राम जी के स्मरण में लीन रहकर उनको भोग सामग्री व्यथित नहीं कर सकी। और वे समूह के साथ हैं और हनुमान जी अकेले हैं, लेकिन दोनों के काम एक ही हैं। श्री हनुमान जी विरक्त संत की भूमिका निभा रहे हैं और हनुमान जी की तरह ही श्री भरत अनुरक्त भाव की यह दिव्य भावना दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। तो आज इन दोनों भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए देखो, प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। प्रणवं पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। आप बड़े प्रेम से नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। फिर बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, फिर बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, 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 संकट मोचन कृपा निधान। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना
सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम पूज्य प्रेमपुरी महाराज के चरणों में वंदन, परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में वंदन, अन्य संतों के चरणों में वंदन, श्री दीनानाथ जी और आप सभी को वंदन। स्वर्गलोक पे चर्चा हो रही थी कि ऐसा क्या है जो देवों को दुर्लभ है, जो मृत्यु लोक के लोगों को पाता है, तो वो है श्री संतों की वाणी का सेवन। पिछले 30 साल से महाराज जी की वाणी का हम सेवन कर रहे हैं और आज श्री दीनानाथ जी और श्री देवेश भाई ने नक्की किया है कि ये सिर्फ 7 दिन सीमित न रह के और सिर्फ प्रेमपुरी में सीमित न रह के पूरे विश्व में फैले। इसके लिए इन्होंने पिछले कई सालों की महाराज जी की जो कैसेट है वो उन्होंने आज विमोचन करने का फैसला किया है और हर परिवार को एक श्री देवेश भाई की तरफ से दी जाएगी। मैं इसके लिए भी प्रेमपुरी की तरफ से उनका आभारी हूँ। महाराज जी, अब आपको एक विनंती है कि आप इसका विमोचन करें। श्री राम जय राम। सब लोग लेके जाएं। जय सिया राम। सभी भक्तों से विनंती है कि ये पिछले प्रेमपुरी में 2003 से महाराज जी की कथा हो रही है और 2016 तक यानी 14 साल की जो कथा है वो हमने एक डीवीडी में रिकॉर्ड करके रखी है और प्रेमपुरी की तरफ से और महाराज जी की तरफ से आशीर्वाद के रूप में आप प्रसाद के साथ में एक एक सीडी सब लोग परिवार में एक एक लेके जाएं ताकि जो है सब लोग उसका आनंद अपने घर में ले सकें। जय सिया राम। संकल्प देवेश भाई का था। महाराज जी सबसे प्रथम दीनानाथ जी को दीजिए। देवेश भाई। प्रसाद के साथ में ये सब द्वार पे रखी हुई हैं। सब कृपया सब लोग जो है एक एक परिवार में से एक एक सीडी जरूर अवश्य लेके जाएं।